सफलता उन्नति का कारण बुध का राशि परिवर्तन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी मान्यवरों का, ज्योतिष प्रेमियों का एवं अध्ययन करतों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने जा रहे हैं। वह विषय है बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। ग्रहों के गोचर के अनुसार सभी राशियों पर होने वाले उनके प्रभाव को हम सदैव विश्लेषण एवं अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम बृहस्पति, मंगल और रवि के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर चुके हैं। इसी अनुसार आज हम बुध के राशि परिवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम विस्तार से समझेंगे। बुध को ग्रहों का राजकुमार, युवराज कहा जाता है। बुध बुद्धि का ग्रह है। जातक की बुद्धि को कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति से देखा जाता है। इसीलिए कुंडली में बुध ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वास्तविकता में यदि हम किसी ज्योतिषी के सामने जाए तो वे बुध ग्रह को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना उन्हें लेना चाहिए। वे केवल बृहस्पति, शनि और राहु केतु के चारों ओर घूमते रहते हैं। खासकर यदि मिथुन, कन्या लग्न हो, राशि हो या बुध की अपनी एक अनूठी विशेषता होती है, या फिर शुक्र की वृषभ तुला राशि, शनि की मकर कुंभ राशियों में बुध सबसे शक्तिशाली ग्रह होता है। वास्तव में बुध ग्रह से ही कुंडली को देखना शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कारण यही है, बुध एक अत्यंत अलौकिक ग्रह है। यदि आप ज्योतिष में महारत प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बुध का सखोलता से अध्ययन करना चाहिए। जो लोग कुशल ज्योतिषी होते हैं वे कुंडली में सबसे पहले बुध ग्रह पर ध्यान देते हैं। मैं आपको कई ज्योतिषियों के संदर्भ में बता सकती हूँ, या आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आप पूरी कुंडली को देखते हैं, लेकिन यदि आपका बुध ग्रह पर ध्यान नहीं जाता है, यदि आपके साथ भी यही हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बुध ग्रह के उपाय करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मंत्र एवं कुछ अन्य उपाय जो मैं आपको वीडियो के अंत में देने जा रही हूँ। बुध लेखन, वक्तृत्व, बुद्धि, तार्किक चीज़ों जैसे कई चीज़ों का कारक ग्रह है, क्योंकि वह युवराज है। वह सभी राशियों की परिक्रमा करके अपनी प्रिय राशि अर्थात मूल त्रिकोण राशि में उच्च अवस्था में प्राप्त होगा। 26 अगस्त को बुध अपनी कन्या राशि में चला जाएगा और 22 सितंबर तक वह वही रहेगा। बुध के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर अत्यंत शुभ प्रभाव होगा। सबसे शुभ प्रभाव बुध, शुक्र और शनि की राशियों पर होगा, अर्थात इनके साथ ही सभी राशियों पर उसका शुभ प्रभाव होगा। वह कैसे और कौन सा, इसे हम अब राशि के अनुसार विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हम गोचर स्पेशल वीडियो में करते हैं, वैसे आपकी राशि के अनुसार मिनट और सेकंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ताकि आप अपनी राशि के फल तक पहुंच सके। हालांकि जो लोग ज्योतिष के अभ्यासक हैं उन्हें पूरे 12 राशियों के प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए। वह उनके लिए उपयोगी होगा। साथ ही सभी ज्योतिषियों को कम से कम 5 कुंडलियों का अध्ययन करना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि हमने इन 5 कुंडलियों में बुध को कितनी गंभीरता से लिया है। यदि आपके साथ ऐसा होता है और आप बुध को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आपको इसके प्रति सचेत रहना होगा,
क्योंकि बुध में कुंडली को पलटने की शक्ति होती है। अत्यंत सुंदर एवं उच्च दिखने वाली कुंडली में यदि बुध कमजोर हो तो उस कुंडली की नींव खो जाती है। परिणामवश जातक की स्थिति अत्यंत खराब हो सकती है। दूसरी ओर यदि कुंडली में बुध ग्रह प्रबल हो और अन्य ग्रहों से कम समर्थन प्राप्त हो तो भी जातक के जीवन को सफल बनाने की उसमें प्रबल क्षमता होती है। तो बुध ग्रह और उसका गोचर, मूल पत्रिका में बुध ग्रह की स्थिति, उसके अंश महत्वपूर्ण होते हैं। बुध सदैव रवि के साथ ही होता है, इसीलिए बुध ग्रह को अस्त होने का दोष ज़्यादा लगता नहीं है। लेकिन अन्य चीज़ें जैसे अंशात्मक बल, राशि बल, दृष्टि बल, स्थान बल, कर्तरी योग, नवमांश में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है, जिसका सीधा प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। तो आज का हमारा मुख्य विषय यह है कि बुध का राशि परिवर्तन या बुध का गोचर। उसके अनुसार हम सभी राशियों पर होने वाले इस परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे। बुध के प्रभाव को समझते हुए इस काल में बुध का गोचर अर्थात 26 अगस्त से 22 सितंबर तक अन्य ग्रहों के साथ होने वाले उनके योगों का भी अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अन्य ग्रहों के साथ होने वाले योगों के अनुसार उनके प्रभाव की दिशा बदल जाती है। तो बुध 26 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेगा। रवि सिंह राशि में विराजमान है, वह 16 सितंबर को कन्या राशि में पहुंचेगा। मंगल ग्रह का गोचर सिंह राशि से शुरू है, बृहस्पति कुंभ राशि में है, उनका भी राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध एवं शनि के बीच में नवपंचम योग होगा। परिणामवश इस अवधि में बुध कर्म के आधार पर फल देगा और वह सभी राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही 16 से 22 सितंबर तक बुध और रवि में युति होगी। 14 सितंबर को गुरु महाराज वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए उनके बीच नवपंचम योग बनेगा। लेकिन 14 सितंबर से पहले उनमें षडाष्टक योग रहेगा। तो आइए अब हम राशि के अनुसार इस बुध परिवर्तन के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध मेष राशि में के तृतीय और षष्ठम स्थान का स्वामी है, इसीलिए मेष राशि के लिए बुध कारक ग्रह नहीं है। लेकिन जब आप मेष कुंडली को देखते हैं और खासकर यदि आप नौकरी के संदर्भ में प्रश्न जानना चाहते हैं तो बुध की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सस्टेज भी है। जिन जातकों को कर्ज की आवश्यकता है या जो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बुध महत्वपूर्ण होता है। यदि गुरु के साथ उसका शुभ योग हो तो ऐसे जातक विदेश जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मूल पत्रिका के संदर्भ में हुआ। लेकिन अब हम बुध के गोचर को देख रहे हैं तो वह आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च होकर षष्ठ स्थान में आ गया है, तो आपको निश्चित रूप से इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से आपके परिश्रम की दिशा बुद्धि की ओर रहेगी, अर्थात आप बौद्धिक रूप से अच्छा काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रतिस्पर्धियों को आप हराएंगे। जिस मेष जातक को कर्ज की आवश्यकता होगी उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। खासकर जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ उनका नवपंचम योग होगा। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वे इस अवधि में अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, अर्थात
14 सितंबर से 22 सितंबर तक का यह शुभ योग जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। संक्षेप में, बुध का यह राशि परिवर्तन मेष जातकों के लिए परिश्रम, यात्रा, नौकरी, कर्ज और प्रतियोगिता में सफलता के संदर्भ में शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। इसीलिए मेष जातकों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध वृषभ राशि के लिए पंचमेश और धनेश कुटुंबेश है, अर्थात वृषभ राशि के लिए वह अत्यंत शुभ एवं योगकारक ग्रह है। अब बुध पंचम स्थान अर्थात इष्ट देव के स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। उसके अत्यंत शुभ फल वृषभ जातकों को प्राप्त होंगे। विशेष रूप से बुध एवं शुक्र की युति 6 सितंबर से रहेगी। चूंकि यह राशि स्वामी और पंचमेश की युति है, इसलिए इसे हम केंद्र त्रिकोण युति भी कह सकते हैं। वह आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होगी। हालांकि 6 सितंबर को शुक्र जब अपने षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा तब भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, केवल फल की दिशा बदलेगी। अर्थात 6 सितंबर तक वृषभ जातकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। संतति सौख्य प्राप्त होगा। संतति सुख और संतति से सुख, इन दोनों सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इष्ट देव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस प्रकार वृषभ जातकों को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। 6 सितंबर के बाद नौकरी में सफलता मिलेगी। करियर में प्रगति होगी। शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर आप विजय की ओर अग्रसर होंगे। दूसरे शब्द में कहें तो वृषभ जातकों को दृष्टि से 26 अगस्त से 22 सितंबर तक का समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। विशेष बात यह है कि शनि के साथ बुध का नवपंचम योग होगा। शनि मकर राशि में और बुध शुक्र कन्या राशि में होने का अर्थ है कि राशि स्वामी भाग्येश और पंचमेश का यह योग वृषभ जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दृष्टि से विचार करें तो बुध राशि स्वामी और चतुर्थेश है, इसलिए मिथुन राशि के लिए बुध यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब वह आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। 26 अगस्त को जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो वहाँ शुक्र ग्रह उपस्थित है। बुध शुक्र की यह युति 6 सितंबर तक रहेगी। साथ ही शुक्र ग्रह मिथुन राशि का पंचमेश है, इसलिए उसकी भी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। संक्षेप में कहें तो सुख स्थान में होने वाले चतुर्थेश एवं पंचमेश की युति का अर्थ है सुख की भरपूर लूट। चतुर्थ स्थान से हम मातृ सौख्य, वाहन, वास्तु देखते हैं। मिथुन जातकों को इस अवधि में इन सभी चीज़ों का पूरा लाभ प्राप्त होगा। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, वास्तु योग बनेगा, वाहन योग बनेगा। यह समय उन लोगों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का है जो वास्तु का रिनोवेशन कराना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं। मिथुन जातकों को इस अवधि में शैक्षणिक सफलता, आरोग्य, संतति सौख्य के संदर्भ में भी शुभ फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जब गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध के साथ उनका नवपंचम योग होगा जो उन्हें आर्थिक लाभ देगा। साथ ही इस अवधि में पारिवारिक संपत्ति से लाभ और शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम मिथुन राशि के संदर्भ में विचार करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अतः इस दृष्टि से मिथुन जातक इस अवधि में आध्यात्मिक उन्नति के शिखर तक पहुंच सकते हैं। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध आपकी राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और बुध इनमें शत्रुता है। साथ ही कर्क राशि में बुध तृतीयेश एवं व्ययेश होता है, इसलिए वह कारक ग्रह नहीं है। फिर भी बुध जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेगा तो उससे कर्क जातकों को भी निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे, अर्थात उन फलों की दिशा अलग होगी। कर्क जातकों के लिए इस अवधि में मुख्य रूप से यात्रा के कई अवसर मिलेंगे। यात्रा से उनको लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने के योग बनेंगे, वैवाहिक सुख पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति के दृष्टि से भी यह गोचर महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इन सभी दृष्टि से कर्क जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि कुछ ग्रहों की स्थिति, गोचर द्वारा बनी हुई स्थिति या मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है जो जातक के लिए सिर्फ शुभ होती है, शुभ परिणाम ही देती है। जब बुध जैसा ग्रह कन्या राशि में आता है तो वह सभी राशियों के लिए शुभ होता है और शुभ फल देता है। इसलिए सभी जातकों को इस अवधि का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के दृष्टि से सोचो तो राशि के लिए बुध लाभेश और धनेश है। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला यह ग्रह पारिवारिक सौख्य को दर्शाता है। हालांकि सिंह राशि के लिए बुध कारक ग्रह नहीं है, फिर भी कुछ विषयों में शुभ फल देने की क्षमता उसमें निश्चित रूप से है। विशेष रूप से सुप्त इच्छाओं की पूर्ति का यह काल होता है, अर्थात जब लाभेश अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होता है तो वह सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ होगा। उसमें बुध और शुक्र की युति अर्थात धनेश एवं लाभेश की तृतीयेश में युति होगी, जिससे भी आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। यह गोचर सिंह जातकों के लिए पारिवारिक धन में वृद्धि, परिवार में एकता, कार्य कुशलता में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय या नौकरी में वृद्धि दिलाएगा। कुल मिलाकर बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन सिंह जातकों के लिए कई प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सिंह कुंडली में बुध ग्रह लाभेश धनेश कुटुंबेश होता है। विशेष रूप से शनि से होने वाला नवपंचम योग, शनि राहु और बुध द्वारा होने वाला अर्थ त्रिकोण सिंह जातकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने पहले शेयर मार्केट में निवेश किया है तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पुरानी जमीन या वास्तु से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में सिंह जातकों को इस बुध परिवर्तन से विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। मूल कुंडली के अनुसार वे फलदायी रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कन्या राशि, कन्या राशि के दृष्टि से सोचा जाए तो यह बुध परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध कन्या राशि का स्वामी है और दशमेश भी है। कर्म का कारक, व्यवसाय कारक, साथ ही कई मामलों में कुंडली का दशम स्थान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे दशम स्थान का स्वामी राशि में आ रहा है। साथ ही धर्म स्थान का स्वामी भी राशि में है। धर्म और कर्म का मिलन अत्यंत शुभ होता है। 26 अगस्त से 6 सितंबर तक कन्या राशि पर इस शुभ ग्रह की स्थिति का विशेष प्रभाव रहेगा। उसके बाद बुध का यह गोचर व्यक्तित्व, लेखन, कला की दृष्टि से फलदायी रहेगा।
विशेष रूप से पंचमेश के साथ होने वाला नव पंचम योग और राहु भाग्य स्थान में होने से पूरा होने वाला धर्म त्रिकोण, यह विशेष योग का निर्माण हो रहा है। धर्म और कर्म के संयोग से यहाँ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इस अवधि में इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त होंगे। संक्षेप में यह कन्या जातकों के लिए भाग्यदायक काल है। जो जातक लेखक, वक्ता, कलाकार है, उनके लिए इस अवधि में विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित कार्य क्षेत्र में जो जातक प्रबंधन का काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल क्षेत्र के जातक के लिए भी यह अवधि विशेष लाभकारी है। संक्षेप में कहें तो बुध का यह गोचर कन्या जातकों के वर्तमान को समृद्ध करेगा। तुला राशि, तुला राशि के दृष्टि से सोचा जाए तो यह गोचर राशि के व्यय स्थान से हो रहा है। विशेष रूप से तुला राशि का स्वामी शुक्र भी 6 सितंबर तक व्यय स्थान में रहेगा और बुध द्वारा उसका नीच भंग होगा। भाग्येश और राशि स्वामी का यह मिलन आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस अवधि में कई छोटी बड़ी यात्रा के योग बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। व्यावसायिक कार्यों से खर्च होंगे, खासकर कोई बड़ा धार्मिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। अथवा तुला जातक सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इस शुभ योग की शुभता 6 सितंबर के बाद और बढ़ेगी, क्योंकि तब राशि स्वामी राशि में होगा, व्ययेश व्यय स्थान में होगा। तुला राशि का व्ययेश यह भाग्येश भी है, अर्थात इस अवधि में आप जो कुछ भी खर्च करेंगे उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप किसी धार्मिक कार्य में खर्च कर सकते हैं जो समुदाय के लिए लाभकारी होगा और आपके भाग्य को वृद्धि दिलाएगा। यात्रा के द्वारा, कर्म के द्वारा भाग्य में वृद्धि हो सकती है। कला, शिक्षा, प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह अवधि विशेष रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वास्तु या वाहन के लिए भी आपका एक बड़ा खर्चा हो सकता है। साथ ही खेती या प्लॉट लेने के योग बनेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में बुध ग्रह का यह गोचर तुला जातकों के लिए लाभकारी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के हिसाब से सोचा जाए तो बुध का यह गोचर आपके लाभ स्थान से हो रहा है। लाभेश लाभ स्थान में यह एक अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। लाभ स्थान वह स्थान है जहाँ सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। वास्तव में बुध वृश्चिक राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन वह मनोकामना पूर्ति के स्थान में आ रहा है। 26 अगस्त से 22 सितंबर तक वो वहाँ रहेगा। इस अवधि में कई चीज़ें होगी, जैसे सुप्त इच्छाओं की पूर्ति, अचानक धन प्राप्ति, पारिवारिक संपत्ति की प्राप्ति। साथ ही शनि के साथ बुध का नवपंचम योग हो रहा है, उससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और परिश्रम भी बढ़ेंगे। कई प्रकार से यात्रा के योग बनेंगे, उन यात्रा से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में बुध का यह गोचर वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। धनु राशि के हिसाब से सोचा जाए तो यह गोचर कर्म स्थान में हो रहा है। यह बुध का गोचर आपके लिए शुभ होगा। वास्तव में बुध ग्रह धनु राशि के लिए कारक नहीं है, लेकिन चूंकि वह सप्तमेश और दशमेश है, इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बुध के साथ अन्य ग्रहों का भी गोचर इस अवधि में हो रहा है। विशेष रूप से 6 सितंबर तक शुक्र आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा।
उस दिन मंगल दशम भाव में प्रवेश कर बुध के साथ युति करेगा। मंगल और बुध की मित्रता भले ही न हो, लेकिन यहाँ केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। 16 सितंबर को रवि भी वहाँ पर होगा। परिणामवश वहाँ एक अत्यंत शुभ योग की निर्मिति होगी, जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से व्यवसाय में संघर्ष कर रहे धनु राशि के जातकों के लिए बुध, मंगल और रवि का दशम स्थान में गोचर, शुक्र का लाभ स्थान में गोचर, शनि का धन स्थान में गोचर और राहु का षष्ठ स्थान में गोचर हो रहा है। अर्थात एक और अर्थ त्रिकोण पूरा हो रहा है। वही दूसरी ओर मनोकामना पूर्ति का स्वामी अपने स्वस्थान में उपस्थित होगा, तो वह मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। धनु जातकों के लिए यह समय कई विषय में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खासकर पीएचडी स्तर पर है, उनके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त एवं लाभकारी होगा। शैक्षणिक सफलता, आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्योंकि धर्म और अर्थ दोनों त्रिकोणों का बल इस काल में बढ़ेगा, जो कि धनु जातकों के लिए लाभकारी रहे। मकर राशि के दृष्टि से सोचो तो आपके भाग्य स्थान में ही यह गोचर होने जा रहा है। भाग्येश भाग्य में, साथ ही वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में और उच्च अवस्था में है। इष्टदेव और राशि स्वामी के साथ होने वाला उनका नवपंचम योग, यह अत्यंत शुभ स्थिति बन रही है। मकर राशि के धर्म त्रिकोण में ग्रहों का एक अत्यंत उच्च संयोग होगा। परिणामवश मकर जातकों की भूमिका सभी जिम्मेदारियों को निभाने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने और ऐसे करते हुए आनंद से उनका स्वीकार करने की रहेगी। वास्तव में मकर राशि के लिए शनि के 7.5 का यह दूसरा चरण कर्तव्यों को पूर्ण करने का होता है, क्योंकि शनि महाराज न्यायाधीश है। वे अपनी राशि के लिए भी नियम बदलते नहीं हैं। इस अवधि में राशि स्वामी का पंचमेश और भाग्येश से होने वाला नवपंचम योग आपके लिए शुभ रहेगा। आप धार्मिक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में मकर अपनी मूल पसंद के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र के बजाय सामाजिक क्षेत्र की ओर रुख करेंगे और वहाँ बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यह सभी ग्रह इतनी शुभ स्थिति में होने के बाद लाभ स्थान में उपस्थित केतु कहीं न कहीं नकारात्मकता उत्पन्न करेगा। परिणामवश मकर जातकों के लिए आवश्यक है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान दें। फिर भी बुध का यह गोचर, भाग्येश का भाग्य स्थान में होने वाला गोचर, इष्ट देव के स्वामी का वहाँ उपस्थित होना और राशि स्वामी के साथ होने वाला नवपंचम योग को देखे तो मकर जातकों के लिए यह सब शुभ फल प्राप्त होने वाला है। कुंभ राशि के दृष्टि से सोचो तो अष्टम स्थान में होने वाला किसी भी ग्रह गोचर को अशुभ माना जाता है। हम अष्टम स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों, संघर्षों के कारण के रूप में देखते हैं, या हम इसे जीवनदायक स्थान के रूप में भी देखते हैं। हालांकि कुंभ राशि के लिए बुध पंचमेश अर्थात इष्टदेव का स्वामी है। चूँकि शुक्र भी शुरुआत में अष्टम स्थान में ही है और भाग्येश भी वही उपस्थित है, इन दोनों ग्रहों के कारण वहाँ नीचभंग राजयोग बन रहा है। लेकिन जब शुक्र 6 सितंबर को भाग्य स्थान में जाएगा और बुध वही रहेगा और मंगल ग्रह का अष्टम स्थान में आगमन होगा, इसलिए अन्य सभी राशियों को शुभ फल देने वाला बुध ग्रह कुंभ राशि के लिए अथक परिश्रम एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा।
लेकिन परिश्रम एवं संघर्ष के बाद अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, कोई पुराना प्लॉट आपने लिया हो या पारंपरिक प्रॉपर्टी हो तो उससे लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में, भले ही बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष हो तो भी उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खासकर जो कुंभ जातक बीमा, IT, कर सलाहकार, CA के क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर बुध का गोचर कुंभ राशि के लिए इष्ट देव का गोचर है। चूंकि वह स्वराशि में है तो अष्टम भाव में होने पर भी उससे शुभ फल कुंभ जातकों को प्राप्त होंगे। हालांकि जब मंगल और रवि जैसे ग्रह इस महीने अष्टम भाव में आते हैं, अर्थात मंगल 6 सितंबर को और रवि 16 सितंबर को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस अवधि में पारिवारिक दृष्टि से जीवन साथी के साथ अच्छा संवाद रखें। ध्यान रखें कि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, दूरियां उत्पन्न न हो। यह पारिवारिक संबंधों को संवारने का समय है। वास्तव में यह अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 16 सितंबर से 22 सितंबर तक ही है। लेकिन किसी भी विषय पर असहमति होने पर उस वार्तालाप को आगे बढ़ने न दे, उसे वही रोक दे, वही पूर्ण विराम लगाए। 8 दिनों के बाद आप उस संदर्भ में वार्तालाप कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कुंभ जातकों के लिए यह समय थोड़ा चिंताजनक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मीन राशि के दृष्टि से सोचो तो बुध कारक ग्रह नहीं है, लेकिन चतुर्थेश और सप्तमेश है। अब सप्तम भाव में गोचर करने जा रहा है, इसलिए कहीं न कहीं जीवन साथी का प्रभाव बढ़ेगा। जिन जातकों का साझेदारी में व्यवसाय है, वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। इस अवधि में कुछ मतभेद हो सकते हैं। परिणामवश इस अवधि में आप किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। कोई भी निर्णय लेते समय एक बार नहीं 4 बार सोचें। खासकर जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उस अवधि में कोई लेन देन का व्यवहार करते हैं तो सोच समझ कर करें। जीवन साथी को विवाद में न आने दें, क्योंकि समय थोड़ा संकट का है। खासकर 26 अगस्त से 6 सितंबर तक जीवन साथी के साथ कोई विवाद हो तो उसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि इसके बाद आपका ससुराल का भी वर्चस्व बढ़ेगा। अर्थात एक ओर जीवन साथी का वर्चस्व और दूसरी ओर ससुराल का वर्चस्व बढ़ेगा। इस अवधि में आप धैर्य और शांति बनाए नहीं रखते हैं तो समस्या बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस गोचर की अवधि में आपका राशि स्वामी व्यय स्थान से यात्रा कर रहा है। 14 सितंबर को वह राशि परिवर्तन कर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। मीन जातक चारों ओर से संकट की स्थिति में फंसे हैं। नतीजन आपको अत्यंत जागरूक रहना होगा। हालांकि व्यापार व्यवसाय में वृद्धि अवश्य होगी, आप सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन शेष सभी संदर्भों में देखा तो आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे आपका धैर्य एवं साहस से लड़ना चाहिए। जैसे अच्छा समय रुकता नहीं है, वैसे ही बुरा समय नहीं रुकेगा। इसलिए ज़्यादा चिंता न करें, केवल जागरूक रहें। इस तरह बुध का यह अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है। इस अवधि में गाय को हरा चारा दें। बुध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का अवश्य जाप करें, जिससे आपके शुभ फलों में बढ़ोतरी रहेगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।